दूंगी रे कन्हैया जरा नच के दिखा दे। ओ मैया ना ऐसे करो, जय हो। वो ऐसी बचा दे जैसी यमुना पे बचाई रे, ऐसी बचा दे जैसे यमुना पे बचाई रे, ऐसी बचा दे जैसे यमुना पे बचाई रे, ऐसी बचा दे जैसे यमुना पे बचाई रे। बहता हुआ नीर तुरंत थम जाई रे, माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा बंसी बजा, माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा बंसी बजा, ओए बंसी बजाने जरा नच के दिखा दे, बंसी बजाते जरा नच के दिखाई दे, माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा नच के दिखा दे, माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा नच के दिखा दे। ऐसे बजा दे जैसी मधुबन में बजाई रे, ऐसे बजा दे जैसी मधुबन में बजाई रे, ऐसे बजा दे जैसी मधुबन में बजाई रे, ऐसे बजा दे जैसी मधुबन में बजाई रे। चलती हुई कैया तोड़ी चली आई रे, माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा बंसी बजा दे, माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा बंसी बजा दे, बंसी बजा दे जरा नच के दिखा दे, बंसी बजा दे जरा नच के दिखाई दे, माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा दोनों हाथ ऊंचा उठा करके माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा नच के दिखा दे, माँ बन दूंगी रे कन्हैया जरा नच के दिखा दे, वासुदेवाय देवकी नंदनाय च मुकं करोति वाचालम्। परम श्रद्धे आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने धर्मात्मा राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, भगवान का एक नाम पड़ गया लड्डू गोपाल। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं? हाथ उठाना जरा। जानते हो उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? गर्दन हिलाओ उनको। ना जी, ऐसे बोलो ना जी। चलो बताता हूं लड्डू गोपाल नाम कब पड़ा। परम श्रद्धे गुरुदेव ने कहा कि परीक्षित, ये गोपिकाओं का रोज रोज का उलाहना सुन सुन करके मैया थक गई और एक दिन अपनी समस्त सखी सहेलियों के बीच में बैठी थी। एक सहेली ने, गोपी ने मैया को सुझाव दिया, मैया गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा है और कहा है कि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगी, पूजा करेंगी, तो गणेश जी आपके बेटे की, कान्हा की बुद्धि को शुद्ध कर देंगे। आज की बुद्धि ठीक हो जाएगी तो ये माखन चोरी नहीं करेगा, ये उतनी उद्दंडता नहीं करेगा। बोले ठीक है। गणेश चतुर्थी की तिथि आई और मैया यशोदा ने गणेश जी की पूरी पूजा की व्यवस्था की। देसी घी के बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाए और पूजा की पूरी तैयारी करके हमारे कन्हैया के दोनों हाथ बांध दिए, कहीं ऐसा ना हो उद्दंडता करेगा कुछ, इसका भरोसा ही नहीं है। कन्हैया के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए ऐसे करके। अब दोनों हाथ तो बंध गए कन्हैया के और उनको दूसरे कमरे में बिठा दिया गया। इधर मैया गणेश जी की पूजा कर रही है
और लड्डू सामने रखे हैं। कन्हैया को बहुत दूर से देसी घी की खुशबू आई तो तुरंत वहाँ से चले आए। क्या देखा कि मैया पूजा करके गणेश जी की माला जप रही है, दोनों आंखें बंद हैं और जो है माला जप रही है। तभी कन्हैया ने सोचा लड्डू कैसे खाया जाए। वो दोनों हाथ तो बंधे हुए हैं तो लड्डू हाथ मुड़ेंगे ही नहीं तो खाऊंगा कैसे। तो भगवान कन्हैया ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश भगवान, तुम तो जानते ही हो मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मेरे तो दोनों हाथ बंधे हैं और मुझे लड्डू भी खाना है, जरा लड्डू खिला दे, तेरे पास तो बहुत सारे रखे हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि गणेश जी की मूर्ति से सूंड उठी और लड्डू उठाया और मेरे कान्हा के मुख में लड्डू का भोग लगा दिया। बोलो गणेश भगवान। अब हमारे कन्हैया तो लड्डू मुख में आ गया तो खा रहे हैं। कहा बड़ो मीठो है, बड़ो मीठो है, बड़ो मीठो है, बहुत स्वादिष्ट लड्डू है। मैया की आंखें खुली, मैया ने देखा अच्छा लड्डू चटका रहा है, दिया एक थप्पड़ खिंचा कर, और जैसे ही थप्पड़ लगा तो अरे तू कितना भी तुझे समझा दे पर तू उद्दंडता नहीं छोड़ता, ये उद्दंडता करता है। एक व्रत आज मैं सोचती थी ये पूरा हो जाएगा, ये भी तूने झूठा ये कर दिया। हाँ, कन्हैया के आंखों से अश्रु धारा बह रही है, सुबक सुबक करके रोने लगे और कहा मैया भला मैया तू तो जानती है, तूने मेरे हाथ दोनों हाथ बांध रखे हैं, मैं लड्डू कैसे खा सकता हूं बताओ, लड्डू मैं कहां खा सकता हूं, मैं कैसे उठा सकता हूं। मैया ने कहा तूने झुक करके मुख से उठा लिया होगा, हो सकता है ऐसा हो। कन्हैया सुबकता हुआ कहने लगा मैया मैंने नहीं उठाया, ये तो गणेश जी ने ही उठा करके लड्डू मुझे खिलाया। इतना सुन करके मैया ने कन्हैया का कान और पकड़ लिया, कान ऐंठते हुए कहा अच्छा एक तो चोरी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है। कन्हैया बोले नहीं नहीं मैया, मैं तेरी सौगंध खा करके कहता हूं जो मैं कभी नहीं खाता। मैया बोली अच्छा तेरा गणेश जी मेरे सामने तुझे लड्डू खिलाए तो मैं मानूं। अब हमारे कन्हैया ने फिर प्रार्थना की हे गणेश भगवान, या तो एक लड्डू और उठाकर खुआ दे, मारे मैया जो है पिटेगी बहुत, आज पिटाई मेरी बहुत होने वाली है, इसलिए गणेश जी आपसे एक प्रार्थना है, जहां इतना एक लड्डू खिलाया एक और खिला दे, बस तेरे पास तो बहुत सारे हैं। जैसे कहा कन्हैया ने उसी समय गणेश जी ने प्रार्थना सुनी और एक लड्डू सूंड के द्वारा उठाया और मेरे कन्हैया को खिलाया। देख करके सारे आकाश मार्ग से देवता जय जयकार कर रहे हैं, देवताओं ने फूलों की वर्षा की और मैया की आंखें खुली की खुली रह गई। मैया तो देख करके भौचक्का रह गई, मैया हतप्रभ रह गई और ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल साइलेंट शांत। अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब कन्हैया ने सोचा कहीं मैया किसी कोमा में भाई ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो, तो इसलिए कन्हैया ने कहा मैया सुनो सुनो सुनो, अब पता है गणेश भगवान आपकी पूजा से खुश हो गए ना, इसलिए उन्होंने लड्डू उठा करके मुझे खिलाया। अब मेरी चोरी की आदत छूट जाएगी, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। अब जैसे ही मैया को आभास हुआ और कहा हाँ ठीक है, अब मेरा कान्हा चोरी छोड़ देगा, गणेश भगवान की पूजा सफल हो गई और सबने कहा बोलो गणेश भगवान की जय। अब हमारे कन्हैया ने जो लड्डू उठाया था उससे उनका नाम पड़ गया लड्डू गोपाल। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल भगवान की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा कि हे परीक्षित जानते हो एक सुखिया नाम की मालिन है, वहां सुखिया मालिन ने जब से कन्हैया पर नजर पड़ी तब से वो आकर्षित हो गई और मन में विचार करने लगी मुझे कन्हैया का दर्शन हो।
देखो, दर्शन और कथा सत्संग की जब तक तड़प नहीं बढ़ेगी तब तक वो अच्छा भी नहीं लगेगा। कथा में आकर के कोई बैठ जाए और उसके अंदर कथा सुनने की ललक ना हो, उसकी तड़फ ना हो, तो उसे कथा बिल्कुल नहीं भाती, उसे कथा से कुछ मिलता भी नहीं है। वो खाली हाथ आता है, कल खाली हाथ चला जाता। तड़फ, एक भूख, एक प्यास बढ़े, हम भी भगवान के विषय में कुछ सुने, कुछ समझें और हम उनका दर्शन करें। दर्शन की लालच जैसे ही बढ़ा मन में। किसी ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने कहा भाई एक उपाय है, कन्हैया के महल की 108 परिक्रमा रोज किया कर, तुझे कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। ये सुखिया मालिन फल लेकर के जाती है, फूल माला लेकर के जाती है टोकरी में, और फल लो फूल माला बेचने जाती है तो वो सीधे पहुंच जाती है नंद के भवन में। और सुनो, 108 परिक्रमा रोज करती है। ये क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन ये टोकरी इसने सर पर रखी और परिक्रमा करती हुई जा रही है, कह रही है, चल चल फल वाली नंद भवन, तेरा जीवन होगा सफल। वहां पहुंच के तेरी साधना सब सार्थक होगी आज सफल। और ये आज मालिन निश्चय करके नंद के द्वारे पर आवाज लगाई इसने। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत मंगल आशीर्वाद। आशीष को बने रहे। अच्छे अच्छे आयोजन में आपका आगमन होता रहना चाहिए। नमो नारायण। और प्रेम से बोलिए ना, नमो नारायण। सुखिया मालिन को कन्हैया का दर्शन हुआ। सुखिया मालिन को कन्हैया का दर्शन कैसे? अब ये मालिन ने निश्चय किया और नंद के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, अरे कोई फल ले लो, बड़े शक्तिदायक हैं, फल बड़े मीठे हैं, बड़े मीठे हैं। जैसे ही आवाज लगाई, बड़े मीठे हैं, कोई फल लो। नमो नारायण। पता नहीं कैसे है। अब आई होश तुझे, अब जागी है, देखियो उठ की सोती हुई, उठ की सोती हुई। अच्छा चलो, नमो नारायण। और जोर से बोलो, चल 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 फल वाली नंद भवन। मालिन ने निश्चय किया, आज मुझे दर्शन होना चाहिए, और ऐसा सोच करके नंद के घर में गई और जाकर के इसने आवाज लगाई, फल लो, शक्तिदायक हैं, बड़े मीठे फल हैं, अरे कोई फल ले लो। आवाज जैसे लगाई, अंदर से मेरे कान्हा नटवर लाल परिक्रमा पूरी होते ही सामने आ गए, घुंघराली लट वाले और कोमल अलकों वाले, चंद्रमुख, भाल पर काजल टीका, मोर मुकुट, बैजंती माला धारण करके कान्हा फल वाली के सामने आ गए। जिसे धन चाहिए, जितने जिसे धन चाहिए, जो गरीब हैं वो ध्यान से सुनो। यहां इस फल वाले ने कन्हैया को देखा और जैसे ही कन्हैया सामने आए, आकर के कहने लगे, फल वाले लाओ फल। फल वाली मन ही मन सोचने लगी, कान्हा आज तुझे फल क्या दूं, तू कहे तो अपना सर्वस्व तेरे चरणों में लुटा दूं। इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी, तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। हे कान्हा, फल भी दूंगी, फूल माला भी दूंगी, सब कुछ दूंगी, पर मुझे तनिक तुझे देखने तो दे। जरा अपने दिल की प्यास तो बुझा लूं, तुझे देख करके, निहार करके। तभी फल वाली कहने लगी, कान्हा पहले मूल्य चुकाओ। कन्हैया बोले, मूल्य क्या होता है? कन्हैया को नहीं पता है कि मूल्य किसी पक्षी का नाम होगा शायद।
कन्हैया बोले, अरे फल वाली, मूल्य तू पकड़ ले, मुझे तो फल दे दे। फल वाली कहने लगी, फल चाहिए? बोले हाँ। फल चाहिए तो बदले में कुछ ना कुछ मूल्य देना पड़ेगा। कान्हा कहने लगी, बुढ़िया बड़ी खराब है। बुढ़िया तो बहुत खराब है, देख तो मुझे फल देती है और मूल्य चाहती है, मूल्य चाहिए। कभी यशोदा तो मूल्य नहीं लेती मेरे से, इतना माखन खिलाती है, मुझसे तो कोई मूल्य नहीं मांगता। फल वाली ने सोचा, रे कान्हा, जिसे तू मिल गया उसे कोई मूल्य पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जिसके पास तू आ गया, जिसे तेरा दर्शन हो गया, उसे मूल्य की जरूरत ही क्या है। देखो, ये फल वाली कान्हा को उलझा करके रखना चाहती है, ताकि ज्यादा देर तक मैं उसे देखती रहूं, उसका दर्शन करती रहूं। और तभी कहा, कान्हा एक बात बताऊं, मेरे घर में अन्न नहीं है, अन्न तुम अन्न ला दो और मैं तुम्हें फल दे दूंगी। तभी मेरे कान्हा गए अंदर महल में गए और अपने दोनों हाथों में गेहूं के 10-20 दाने उठाए और पहले तो छोटी सी मुट्ठी और ऊपर से उस मुट्ठी भरी तो उसमें से आधे अंगुलियों के पास में से निकल गए, 20-30 रह गए होंगे दाने ज्यादा ज्यादा। और दौड़ते जाकर के उस फल वाले की टोकरी में डाल दिए। लो ये ले ले मूल्य, अब लाओ फल। फल वाले ने कहा, कान्हा फल चाहिए क्या? बोले हाँ। बोले, मेरी गोदी में आकर के बैठ जा रे कान्हा, 2 घड़ी मुझे भी संसार का परम सुख लेने दे। मेरी गोदी में आकर के बैठ जा और गोदी में बैठ करके एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मां कह दे। हमारे कन्हैया तो मचल गए, नाना मैं ऐसे गोदी में नहीं बैठूंगा। और अंगूठा दिखा करके उसको जो है चिढ़ाने लगे, अंगूठा दिखा करके मटकने लगे। कन्हैया, ना ना गोदी में नहीं बैठूंगा, मां नहीं कहूंगा। उसी समय इस फल वाली ने दोनों हाथ फैलाए और दोनों हाथ फैला करके आंखों से अश्रुधारा बहती है और दोनों हाथ फैला करके बड़े करुण पुकार में कहा, आ जाओ मोहन प्यारे, रटती हूँ माला तेरे नाम की। आ जाओ मोहन प्यारे, रटती हूँ माला तेरे नाम की। आंखों में बसगी झांकी रूप मनोहर मेरे श्याम की। आंखों में बस गई झांकी रूप मनोहर घनश्याम की। कर याद हमें तड़पाए, मूरत नैन समाए सलोने सांवरे की, सलोने सांवरे की। कर याद हमें तड़पाए, मूरत नैन समाए सलोने सांवरे की, सलोने सांवरे की। हमें यहाँ पर कुछ न सुहाए, पल पल याद सताए सलोने सांवरे की, सलोने सांवरे की, सलोने सांवरे की, सलोने सांवरे। कृष्ण और देखा मेरे कान्हा ने फल वाली की गोदी में आकर के बैठ गए। नमो नारायण, जोर से बोलो ना। फल वाली की गोदी में आकर के फल वाली की गोदी में आकर के कन्हैया बैठ गए और कहा, लाओ फल। आरती कर दूं क्या? कर दूं? तो जैसे ही कन्हैया आकर के बैठे, फल वाली तो धन्य हो गई, जो पाना था सो पा लिया।
नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया जाका नाम आधार। अरे जिसकी गोदी में भगवान बैठ गया, उससे बड़ा सुख और दूसरा क्या हो सकता है। हाँ, सुखिया मालिन अब तो मन मन में सोच रही है, मेरे श्वास, मेरा प्राण, मेरा जीवन सब कुछ कृष्ण ही है। कह करके जाते हुए टोकरी, फलों की खाली टोकरी जमुना जी में फेंक दी और जाकर के घर की कुंडी खोली। क्या देखा कि देख करके भौचक्का रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई। उस पूरी कुटिया में झोपड़ी के आधे हिस्से में रतन भरे हुए हैं और आधे हिस्से में अन्न भरा हुआ है, जो कन्हैया ने 20 दाने दिए थे, उससे पूरा घर भरा हुआ है। और देख करके बड़ा भौचक्का रह गई और आधे में अन्न का ढेर बना है। उस गांव का नाम है पुलिंदपुर वासी। पुलिंदपुर नामक गांव वृंदावन के किनारे पर पड़ता है। उस पुलिंदपुर के निवासी जितने हैं, इस मालिन ने सबको कह दिया, भैया मेरे गांव में जितने लोग रहते हैं सभी आ जाओ और मेरे घर में जितना अन्न के भंडार भरे हैं खूब अन्न ले जाओ, रतन ले जाओ। सारे गांव के आए, जितना जितना वजन जिससे उठा सारा उठा करके ले गए, लेकिन जितना ले जाते उससे दुगना सुखिया मालिन के घर में फिर पुनः धन बढ़ जाता। और जानते हो, वर्णन लिखा है कि जब तक ये सुखिया मालिन जीवित रही तब तक ये कर्म चलता रहा। जिस दिन उस बेचारी की मृत्यु हुई उस दिन ये धन समाप्त हुआ, नहीं तो ये धन और अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ। इससे ये सारी कथा सुन करके आप लोगों ने क्या समझा मेरे भाई बहनों? आपके घर का धन यदि कथा में लग रहा है ना, आपके घर का धन यदि भागवत कथा में खर्च हो रहा है, आपके घर का धन मंदिर में खर्च हो रहा है, आपके घर का धन यदि भंडारे में खर्च हो रहा है, तो ये समझो कि आपके जीवन में धन की तो कमी रहेगी नहीं। अर्थात जो भगवान के लिए दोगे उस वस्तु की कभी भी कोई कमी आपके घर में कदापि नहीं रहेगी। ये कथा यहाँ हो रही है, ये भागवत की कथा हो रही है ना, ये इस कथा को यहां कराने में कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई अपना स्वार्थ नहीं है कि भाई मेरा कोई लाभ हो जाए। ये तो जो कथा यहां पर हुई है इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, है और रहेगा। कौन सा? कि गांव वासियों को कथा सुनने का लाभ मिले। बहुत दिन हो गए यहाँ लोगों ने कथा नहीं सुनी थी। अच्छा, यहाँ पर भागवत हुई, आपको खुशी हुई है कि चिंता हुई है? बोलो। बड़ी प्रसन्नता हुई है, गांव में कथा हुई है। तात्पर्य कहने का यह है कि ये जो कथा का यहाँ आयोजन हुआ है ये आप सब ने किया और इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है। बताओ, किसी के घर कोई मांगने जा रहा है क्या? कुछ धन मांगने जा रहे हैं कोई? लाओ जी कथा के लिए पैसे दे दो, और इस कथा में 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्च आएगा। अब देखो, ये सब खर्च है लेकिन किसी से मांगा थोड़ी जा रहा है। क्यों नहीं मांगा जा रहा? मांगने की आवश्यकता ही नहीं भाई। केवल एक इसलिए कथा का आयोजन हुआ कि हमारा भी भला हो और संग में मेरे गांव के लोगों का भी भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चित् मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अरे मेरे गांव के लोग सुखी होंगे तभी मैं भी सुखी हो पाऊंगा। बोलो, भावना ऐसी होनी चाहिए। इसलिए कोई स्वार्थ नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। जहाँ तक आवाज़ जा रही है, 2 दिन रह गए कथा के लिए, 2 दिन रह गए ना, कल के लिए और कथा रह गई, परसों को भंडारा होना है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, जहाँ तक भी गांव में आवाज़ जा रही है, देखो, जब सांप निकल जाता है तो लकीर पीटने से कुछ भी नहीं होता। कथा तो हो ही रही है, कल कथा और होगी, परसों भी होगी, परसों को भंडारा होकर के समापन हो जाएगा। लेकिन बाद में सोचते रह जाएंगे, ओहो अगर हम भी 2 घड़ी चले जाते तो कितना अच्छा होता। मेरे प्यारे, भगवान की कथा है। किसकी कथा है? गुरु जी की कथा तो नहीं हो रही है। अच्छा, गुरु जी की कथा हो रही क्या है? ये ना तो गुरु जी की हो रही, ना कुशल पाल जी की हो रही, ना रामपाल जी की हो रही। ये कथा तो
भगवान की हो रही है। बोलो भगवान सबका है। भगवान पूरे गांव का है, पूरे नगर का है, सबका है, सबका समान रूप से भगवान है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आयोजन सभी ग्रामवासियों के भले के लिए है, पूरे समाज के लिए है, लोक मंगल कामना के लिए है। और आप सब लोगों के घरों में, आप सब लोगों के जीवन में अनंत कृपा बरसे, उसके लिए ये आयोजन हो रहा है। और ये कल और परसों 2 दिन और हैं। आप लोग छोड़ो संसार की बातें, छोड़ो संसार के विचार, छोड़ो ये संसार कौन सा साथ जाने वाला है। जो साथ जाने वाला भगवान का नाम है, उसकी कथा हो रही है। इसलिए संसार के विषय विचारों को छोड़ो, इन विचारों को छोड़ करके आइए भगवान के लिए हम सब लोग एक हो करके, बोलो एक हो करके चलें, एक मिल करके इस कथा के यज्ञ को, आयोजन को सफल करें। सब लोग अपना अपना इसमें जो है सेवा करें। सेवा कोई हाथ से तन से सेवा, कई प्रकार से सेवा होती है। और परसों को भंडारे का आयोजन है। हाँ, तो परसों को भंडारे का आयोजन भी है। ठीक है, परसों की कथा सुबह के समय होगी। नमो नारायण। और इसलिए जहाँ पर बैठे हो, वो जहाँ पर बैठे हो वहीं, अच्छा खैर, हाँ भंडारा भी यही होगा ना। हाँ यही होगा, भंडारे का प्रसाद भी होगा। आप सब लोगों को भंडारे का में भी सब लोगों को उपस्थित होना है। और परसों को भी कथा होगी। भाव से बोलो नमो नारायण, और प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण, बड़े भाव से बोलिए नमो नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।